वेलकम आवर चैनल ऑलवेज लर्न समथिंग डिफरेंट। आज इस वीडियो में हम हिंदी का एक और टॉपिक करेंगे, प्रयत्न। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। तो देखो प्रयत्न क्या है, ये संस्कृत में भी होते हैं और हिंदी में भी, दोनों में आएंगे। तो देखो प्रयत्न दो प्रकार के। प्रयत्न का क्या मतलब होता है, जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीवा है वो उस पर कितना बल पड़ रहा है, कितना प्रयत्न लग रहा है उसको बोलने में, और कौन से वर्ड को हम क्या बोलते हैं, तो वो इसमें हम करेंगे। तो देखो क्या क्या होते हैं प्रयत्न, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभ्यंतर, ये इनमें से आजकल क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के कौन से होते हैं, और बाह्य प्रयत्न 11 कौन से होते हैं, और उनमें कौन से वर्ण आते हैं, वो सब हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक जहाँ तक रहेगा हम इनको याद करने की अभी कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले देखो क्या है स्पृष्ट। तो स्पृष्ट क्या होता है, स्पृष्ट जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, कै से मैं तक। कै से मैं तक जो हमारे आते हैं, यानी कि जो पांचों जो हमारे जो वर्ग हैं, क ख ग घ ग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब म स्पृष्ट करते हैं, यानी कि स्पृष्ट क्या बोलते हैं उनको। उनका प्रयत्न क्या होता है, वो होता है स्पृष्ट। अभ्यंतर प्रयत्न यानी कि अभ्यंतर अंदर जो मुंह के जो प्रयत्न हमें करना पड़ रहा है, तो कैसे मैं तक जो वर्ण होते हैं उनको हम स्पृष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पृष्ट। यानी कि स्पर्श करती है जो वायु हमारी, सीधा स्पर्श करती है किसी ना किसी हमारे जो मुंह के अंदर, जैसे जीवा को करती है, मुर्दा को करती है, किसी को भी करती है, तो उसको बोलेंगे कैसे जो मैं तक होते हैं व्यंजन, वो होते हैं स्पृष्ट व्यंजन, स्पृष्ट व्यंजन। ठीक है, तो ये संस्कृत में जिसको याद करना है वो कर सकते हैं। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी कि जो स्पृष्टम प्रयत्न है वो स्पर्शा नाम। कैसे, यानी कि स्पर्शा नाम, यानी कि कैसे मैं तक के जो व्यंजन होते हैं उनको स्पृष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पृष्ट। इसके बाद है ईसत स्पृष्ट, यानी कि ईसत, ईसत मतलब होता है थोड़ा सा स्पर्श करना। ईसत स्पृष्ट, ये स्पृष्ट था। फिर इसके बाद ईसत स्पृष्ट, कैसे मैं तक ये हो गए। फिर श है को छोड़ दो, वो हमारे अलग होंगे। इसके बाद आता है य र ल व, जो कि थोड़ा स्पष्ट करते हैं। ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, सभी को पता है, य र ल व। तो इन चारों का स्पृष्ट के बाद ईसत स्पृष्ट कौन से होते हैं, य र ल व। ठीक है, य र ल व। 5 हमारे क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न है। स्पष्ट हमारे हो जाएंगे कैसे मैं तक हो जाएंगे, और ईसत स्पृष्ट हो जाएंगे य र ल व। उसके बाद है विवृत। विवृत मतलब खुला हुआ। विवृत क्या होता है, खुला हुआ, खुला हुआ मुंह ना, जिसमें मुंह हमारा खुल जाता है। तो किस में खुल जाता है, जैसे हम बोलते हैं आ ई, तो जिनमें हमारा मुंह क्या होता है, खुलता है, विवृत होता है। तो जो विवृत होते हैं वो स्वराणाम क्या होते हैं, सभी जो स्वर होते हैं वो विवृत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो विवृत होते हैं। ए आ ई उ री ली ए ऐ, ये सभी विवृत होते हैं। और जो कैसे मैं तक हैं वो स्पृष्ट होते हैं। क ख ग घ स्पृष्ट, यानी कि स्पृष्ट करती है हवा हमारी, इसमें ईसत स्पृष्ट हो जाएंगे। य र ल व, जो अंतस्थ होते हैं वो ईसत स्पृष्ट हो जाएंगे। सभी जो स्वर हैं वो क्या हो जाएंगे, विवृत हो जाएंगे। फिर उसके बाद है ईसद विवृत। तो ईसद विवृत क्या होते हैं, ह, श है, ये ईसद विवृत होते हैं। ठीक है, और एक है संवृत। संवृत हमारे क्या होता है, जो ए होता है उसको हम संवृत बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, संवृत बोलते हैं। लेकिन देखो अभी इसमें भी आ गया था ए, तो जब भी हमारे ए के प्रयोग की दशा में, अगर ए का हम प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल ए का, जैसे ये संस्कृत में ऐसे लगता है, इसको बोलते हैं ए, तो ये अवग्रह का साइन है। तो इसमें जब हम ए प्रयोग, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ए प्रयोग की दिशा में ए का जो स्थान है, प्रयत्न स्थान, वो क्या होगा, तो वो संवृत होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ऐसे ही सीधा बोल रहा है कि सवर जो ए है उसका स्थान क्या, तो हम विवृत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विवृत। हर्षवश अवर्ण से प्रयोगे संवृतम, तो ये हमें इसमें दे रखा है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, हर्ष ए का अभ्यंतर प्रयत्न बताइए। तो हर्ष ए का अभ्यंतर प्रयत्न अगर ऐसे सीधा पूछते हैं तो क्या बताएंगे, विवृत बताएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रयोग की स्थिति में हर्ष ए का अभ्यंतर बताइए, तो वो हो जाएगा संवृत। क्या हो जाएगा, संवृत। तो संवृत में सिर्फ क्या आता है, सिर्फ ए आता है। विवृत में सभी स्वर आते हैं। स्पष्ट में कैसे मैं तक व्यंजन आते हैं। ईसद स्पृष्ट में य र ल व आते हैं। और ईसद विवृत में श है आते हैं। ईसद विवृत यानी कि जिसमें थोड़ा सा हमारा मुंह खुलता है, श है। तो ये हो गए ईसोदर। तो ये पांचों हमारे थे आभ्यंतर प्रयत्न। क्या थे ये, आभ्यंतर प्रयत्न। उसके बाद हम करेंगे बाह्य प्रयत्न, जो कि हमारे 11 होते हैं। तो कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हम वही देखते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 11 हमारे कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले है विवार, श्वास और अघोष।
विवार श्वास और एघोष, उसके बाद संवार नाद और घोष, उसके बाद उदात अनुदात और स्वरित, उसके बाद है अलप्राण और महाप्राण। इस तरीके से ये 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इनको देखो, इनको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इनको देखो, उदात अनुदात और स्वरित, सभी जो स्वर होते हैं वो उदात अनुदात और स्वरित होते हैं, व्यंजन नहीं होते। तो ये सिर्फ हमारा सिद्धा हो गया, उदात अनुदात और स्वरित सभी क्या होते हैं, स्वर होते हैं, सभी क्या होते हैं, स्वर। उसके बाद अलप्राण और महाप्राण को करते हैं। अलप्राण देखो, महाप्राण, महाप्राण होता है हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है, महाप्राण होता है। मतलब जिसमें हमें इससे हवा ज्यादा निकलती है, प्राण वायु ज्यादा निकलती है, जिससे जैसे क के बाद ख, क ख, तो ख में हमारी जो प्राण वायु ज्यादा, वो हवा ज्यादा निकलती है। तो इसलिए कैसे याद करेंगे, देखो 2 और 4 है तो महाप्राण, जैसे 2 और 4 क्या है, इवन नंबर है, तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे। देखो इवन नंबर है तो इवन नंबर हमें अच्छे लगते हैं, थोड़े से महान लगते हैं। हम बचपन से ये होता है कि इवन नंबर है ये, तो 2 और 4 इवन नंबर है तो ये महान लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ये महाप्राण है। और बाकी जो और नंबर बच गए 1, 3 और 5, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पांचों तो हमारे खत्म। अब रह गए 6 हमारे पास, इनको कैसे याद करेंगे। देखो, विवार श्वास और अघोष और संवार नाद और घोष, इसी का विवार और संवार होते हैं, श्वास और नाद होते हैं, और अघोष और घोष होते हैं। तो इनको हम कैसे याद करेंगे, देखिए आगे। विवार श्वास और अघोष, सबसे पहले है विवार श्वास और अघोष, ए आया है ना पहले, अघोष श्वास और विवार। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श ये तीनों श, ये कुल 13 वर्ण होते हैं जो कि होते हैं विवार श्वास और अघोष। देखो याद कैसे करेंगे, जैसे हर वर्ग का पहला है ना, पहला और दूसरा, तो ए पहले आता है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा रिलेट करके याद करेंगे तभी हमें याद होगा। तो अघोष में देखो ए पहले आता है, तो हर वर्ग का क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा वर्ण, और ये तीनों स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अघोष है, और विवार है और श्वास है, विवार श्वास और अघोष। ठीक है, तो ये हर वर्ग का पहला और दूसरा और श और श, तो कुल 13 वर्ण हैं जो विवार श्वास और अघोष हैं। उसके बाद है संवार नाद और घोष। तो देखो घोष आ गया अभी। अब यहाँ पे हमारा हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, यानी पहले दूसरे उसमें आगे थे, तो बाकी जो घोष में क्या आ जाएंगे, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, और य र ल व और है, कुल 20 वर्ण आएंगे इसमें। संवार नाद और घोष में, संवार नाद और घोष में हमारे कौन से आएंगे, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य र ल व और है, ये किस में आएंगे, संवार नाद और घोष में आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमने लिख रखा था उदात अनुदात और स्वरित सभी स्वर होते हैं। अलप्राण हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा तथा य र ल व, और ये रह गए थे हमारे य र ल व। अलप्राण में क्या जाएंगे, हर वर्ग का जो हमारे ओड नंबर थे वो आएंगे, और जो य र ल व है ये हमारे अल्पप्राण में आ जाएंगे। फिर महाप्राण में क्या आ जाएंगे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, और जो श और हैं ये हमारे किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। तो ठीक है, तो इसमें से हमारा हमेशा क्वेश्चन बनता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।